और ये तय करने का क्या मानक होगा कि किन लोगों को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तथा इस कार्य के लिए अब राज्य सरकारों को राजनीति करने का पूरा मौका मिल जाएगा। बल्कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय का यह उप वर्गीकरण जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है, इसे अब राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जातियों को उपजातियों में विभाजित करने के फैसले पर सवाल उठाया। मायावती ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। इससे कुछ तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एससी और एसटी के बीच उपजाति का विभाजन करना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को खुद क्रीमी लेयर के लिए मानक तैयार करना चाहिए था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अदालत के इस फैसले से कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने का प्लान है। इस दौरान उन्होंने कहा, कोर्ट के अपने फैसले में जिस क्रीमी लेयर का जिक्र किया गया है उसका मानक क्या है, कौन सी जाति इस दायरे में आएगी, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को समाप्त कर उसे सामान्य वर्ग को दे देना जैसा होगा। इससे हमेशा ये खतरा बना रहेगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति को दिया जाने वाला आरक्षण कब खत्म हो जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के लोगों का वर्गीकरण का एकमात्र मूलभूत आधार सामाजिक गैर बराबरी अर्थात छुआछूत व जात पात रहा है। ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक गैर बराबरी की वजह से ही आरक्षण दिया गया है, तो ऐसे में जाति के आधार पर प्रताड़ना झेलने वाले समुदाय के बीच आरक्षण का बंटवारा करना ये पूर्ण रूप से अनुचित, असंवैधानिक व गलत है, क्योंकि दलितों व आदिवासियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य जात पात व छुआछूत की बुराइयों को दूर करना था। साथ ही दिनांक 1 अगस्त 2024 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति का उप वर्गीकरण कर सकते हैं, जो कि असंवैधानिक है एवं उचित नहीं है। मायावती ने आगे कहा कि हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है। हम आरक्षण के किसी भी तरह के वर्गीकरण के खिलाफ हैं। एससी एसटी आरक्षण व्यवस्था को लेकर संविधान में उचित संशोधन होना चाहिए। इस संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अदालत के इस तरह के फैसले से केंद्र और राज्य सरकारों में मतभेद की स्थिति पैदा होगी। सरकारें मनचाही जातियों को आरक्षण देने का काम करेंगी। बता दें, गुरुवार 1 अगस्त को देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी एसटी के आरक्षण के बंटवारे को लेकर अपना फैसला सुनाया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि एससी एसटी आरक्षण के अंदर किसी विशेष जाति या कुछ जातियों को अलग से आरक्षण दिया जा सकता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया और 6-1 के बहुमत से 2004 के ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश फैसले को पलट दिया। इस खास अपील के साथ ही अब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वह देश में एससी व एसटी वर्गों के हितों में अपने 1 अगस्त सन 2024 के दिए गए फैसले पर खुद ही पुनर्विचार करके इसमें मेरी इन सब बातों को खास ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव लाए।